आज मैं क्लास 10 के जैव क्रम चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं आपको अमाशय के बारे में बता रहा हूँ। आपको बताया था कि भोजन पहले मुख गुहा में होता है, मुख गुहा के बाद गर्शिका ग्रासी नली में जाती है, उसके बाद अमाशय में जाता है। तो अमाशय को समझने के पहले देखिए इसकी संरचना को समझें। क्या है ये संरचना? ये होता है जे आकार की थैली। क्या होता है? जे आकार की थैली होती है। ठीक है, किसकी थैली होती है? तो पेशीय थैली होती है, यानी या इसमें कोई हड्डियाँ नहीं होती है, कोई उपास्थियाँ नहीं होती है। ठीक है, और यह खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली, खाली होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, आपका ये भाग जो है इसको हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं, और वक्ष गुहा के नीचे का जो भाग है इसको उदर गुहा कहते हैं। उदर गुहा में उदर गुहा में होता है। ठीक है, उदर गुहा में होता है। यहाँ डायफ्राम होता है। डायफ्राम मतलब जो आपको उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग करता है, तो डायफ्राम के पीछे होता है। डायफ्राम के पीछे होता है। ठीक है, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा, डायफ्राम के पीछे होता है। ठीक है, और जे आकार की थैली होती है। देख रहे हैं जे जैसा लग रहा है। पेशीय थैली होता है। पेशीय यानी फैल सिकुड़ सकता है। खोखली होती है, खाली होता है ना। और उदर गुहा जो है पेट वाला हिस्सा है, इसके बाएं साइड में होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और डायफ्राम जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग करता है, उसके पीछे होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है या नहीं होता है। यहाँ तीन प्रकार के द्रव स्रावित होते हैं। याद रखिए, कितने प्रकार के द्रव स्रावित होते हैं? तीन प्रकार का। तीन प्रकार का द्रव स्रावित होता है। तो पहला होता है श्लेष्मा। क्या होता है? पहला होता है यहाँ श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या है? श्लेष्मा ये चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यह तो एक शक्तिशाली अम्ल है। और तीसरा जो होता है इसमें जठर रस होता है। ठीक है, अब समझिए इसको, इस तरह से आप आराम से समझ सकते हैं कि यह होता क्या है कि भोजन पहुंचने के पहले, याद रखिएगा, भोजन पहुंचने के पहले श्लेष्मा का स्राव होता है। श्लेष्मा इसकी आंतरिक भित्ति में पूरी तरह से फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? कि अगर भोजन वहाँ नहीं पहुँचे किसी कारणवश, तब उस समय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर स्राव होगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव होगा वह इसकी आंतरिक भित्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अम्ल जो होता है वो संक्षारक प्रकृति का होता है। ठीक है, वह उसको जला देगा। ठीक है, तब इसलिए पहले श्लेष्मा स्रावित होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मान अंग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुँच गया। ठीक है, यहाँ अमाशय में पहुँच गया, तो अमाशय में भोजन का सबसे पहले क्या होता है? खूब मंथन होता है। मंथन माने जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं पिचराना। खूब पिचराना होता है, और यह यहाँ जो होता है वह अर्ध तरल के रूप में बदल जाता है। किस रूप
ठोस रहता है और ना ही वह पूरी तरह द्रव के रूप में रहता है। उस समय उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो काम करता है। एक, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, पहला काम हो गया। और दूसरा काम इसका क्या है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है, अम्लीय माध्यम में बना देता है। अम्लीय माध्यम का मतलब होता है कि वह भोजन को पचने में विलंब कराता है। समझ गए कि नहीं? भोजन उससे पचने में देरी से पचता है, क्योंकि अगर यहाँ पच जाएगा तो भोजन के सभी घटकों का पाचन नहीं हो पाएगा। और यहाँ तीसरा जो द्रव स्रावित होता है वो जठर रस है, यानी प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है। आज क्या हो गया है, चल नहीं रहा। पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, ठीक है। पेप्सिन नामक का एक एंजाइम होता है, ठीक है। वो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड के रूप में बदल देता है। अब यहाँ मथाता है, यह बात कैसे पता चला कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के एक सैनिक को गोली कहीं अमाशय में लग गया था, तो घाव हो गया। वहाँ के डॉक्टर ने घाव को ठीक कर दिया, लेकिन उसके छेद को बंद नहीं किया जा सका, जिससे पता देखा जा सकता था कि भोजन मथाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो आपको खट्टा ढकार आता है, जलन आता है, पेट में जलन होता है, दर्द होता है ना। और जठर रस तो उचित मात्रा में स्रावित होता ही है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा कि समय पर भोजन इसलिए करना जरूरी है, क्योंकि अगर समय पर भोजन नहीं करते हैं तो आमाशय उस टाइम को, जिस टाइम आप भोजन करते हैं पहले, उस टाइम में स्रावित हो जाता है और आंतरिक भित्तियों को नुकसान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहुंचाता है। इसके कारण आपको एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं, अरे चल ही नहीं रहा है क्या, अल्सर। अल्सर कहते हैं। अल्सर मतलब होता है आंत का घाव, वह धीरे धीरे विकराल रूप भी ले सकता है, ठीक है। यहाँ जो भोजन रहता है, याद रखिएगा, क्या है, यहाँ जो भोजन रहता है वो 40 मिनट से कुछ घंटों तक रहता है, ठीक है। क्या हो गया, शब्द में ये बता दे रहा है कि यहाँ भोजन जो है वह 40 मिनट से कुछ घंटों तक रहता है। पाचन होने के बाद यहाँ इसी भाग को हम लोग गर्हनी कहते हैं, और ये गर्हनी में एक कपाट होता है कि आमाशय से भोजन गर्हनी में चल जाए, लेकिन गर्हनी से आमाशय में नहीं आ सकता है, ऐसी व्यवस्था होती है। गर्हनी के बाद तो छोटी आंत में जाता है। क्योंकि आज ये जो है मार्कर नहीं ढंग से चल रहा है, इसलिए हम शब्द में एक बार आपको बता देते हैं। आमाशय हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह जे आकार की पेशीय थैली होती है जो खोखली होती है, ठीक है। यह उदर गुहा के बाईं ओर और डायफ्राम के पीछे होती है, ठीक है। और इसमें 3 प्रकार का द्रव मुख्य रूप से स्रावित होता है, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस, ठीक है। जब भोजन वहाँ पहुँचता है आमाशय में, तो आमाशय में भोजन का खूब मंथन बहुत तेजी से होता है, ठीक है। वो अर्ध तरल के रूप में हो जाता है और उसी समय तीनों द्रव स्रावित होते हैं। श्लेष्मा का काम पाचन का नहीं है, उसको आमाशय के आंतरिक भित्तियों को सुरक्षित रखने का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन के साथ आए हानिकारक कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को न्यूक्लिक अम्ल के रूप में बदल देता है, यानी प्रोटीन का पाचन यहीं शुरू होता है। अगर समय पर भोजन नहीं किया जाए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्राव होता है तो आपको जलन होता है,
खट्टा डकार आता है, दर्द होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि एंटासिड टेबलेट का उपयोग करते हैं, जो उसको उदासीन बना देता है। लेकिन ज़्यादा स्थिति अगर ऐसी रहती है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर स्रावित हो रहा है, तो आपको पेट में एक घाव टाइप का होता है, जिसको आंत्र घाव कहते हैं, अल्सर कहते हैं, वह ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो मैं आपको आज अमाशय के बारे में, अमाशय में भोजन 40 मिनट से कुछ घंटों तक रहता है, और इसमें भोजन लेने की क्षमता है 1 लीटर, वॉल्यूम के हिसाब से 1 लीटर से 3 लीटर भोजन ले सकता है। मैंने आज आपको अमाशय के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप कुछ समझे होंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब